बच्चों नमस्कार। एक्सरसाइज 1.4 में प्रवेश करने के पहले हम उस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रमेय पर चर्चा करेंगे। पहला प्रमेय है प्रमेय 1.6। मान लीजिए x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां p व q सह अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का है, जहां n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात इस प्रमेय में हमसे वो ये कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या अगर आपको दी है तो उसका दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण शांत होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशंस की जाएगी। देखिए, हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा कि यदि कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव निरूपण निकालना है तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं, भाग लगा देते हैं। इसमें हम बिना भाग लगाए ये बताएंगे कि इसका दशमलव निरूपण शांत होता है या अशांत होता है। मान लेते हैं हमें दिया है x, किस रूप में दिया है? p अपॉन q के रूप में। ये दिया है p अपॉन q के रूप में। अब वो इस पूरे डेफिनेशन में वो ये कह रहा है कि इस परिमेय संख्या में ये जो q है, इस q के अभाज्य गुणनखंडों को अगर निकाला जाए तो वो किस रूप में आने चाहिए? वो आने चाहिए 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप में आने चाहिए। p तो आपका एज इट इज रहना है, यानी यदि आपने इस q के गुणनखंड बनाए और उन q के गुणनखंडों का रूप इस प्रकार का है, तब तो ये x यानी कि p अपॉन q का दशमलव निरूपण शांत होगा। क्लियर? अब एक प्रश्न यहां आता है कि ये n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो इस ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव पूर्णांक। ठीक है, अर्थात ये वो पूर्णांक है जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक शामिल नहीं है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक में कौन कौन सी चीज शामिल होगी? तो ऋणोत्तर पूर्णांक अगर हम लिखें तो ऋणोत्तर पूर्णांक जो है उसमें क्या क्या शामिल होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप ध्यान रखिएगा। ऋणोत्तर पूर्णांक में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी संख्याएं ऋणोत्तर पूर्णांक में आएगी। अर्थात 2 और 5 की जो पावर है वो इनमें से कोई होनी चाहिए। अगर वो इनमें से कुछ है तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत होगा। क्लियर है? ये था प्रमेय नंबर 1.6। अब हम बात कर रहे हैं प्रमेय नंबर 1.7। ये है प्रमेय 1.7। मान लीजिए x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, जहां p व q सहअभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का नहीं है। जहां n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। 1.6 में हमने कहा था शांत, तो अशांत कब होगा? अशांत कब होगा? जब q के अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप में नहीं होगा। इसका भी एग्जांपल ले लें हम, उसी तरह से इसको भी एक्सप्लेन करके देख लें। x है आपके पास, इस x में कितना वैल्यू है? इस x का मान कितना है? p अपॉन क्यू है, p अपॉन क्यू। इसमें क्या होना चाहिए?
P तो है ठीक, लेकिन Q के गुणनखंड जब हम लिखेंगे, Q के जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो वे अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में नहीं होंगे। क्या होगा? के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, यदि Q इस रूप में नहीं है, यदि Q इस रूप में नहीं है तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। इन दोनों प्रमेयों का उपयोग हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर पहला। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अर्थात आपको कोई परिमेय संख्या दी गई है, उस परिमेय संख्या का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, मतलब आपको भाग नहीं लगाना है। हमारा प्रश्न है 13/3125। ये एक परिमेय संख्या हो गई। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आपको बताना है। कैसे बताएंगे? अभी हमने पढ़ा है प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7। 1.6 में हमने पढ़ा कि इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए? बोलिए, 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में होना चाहिए। इट मीन्स इस सवाल को हल करने के लिए हमें 3125 के गुणनखंड करने होंगे। तो हम सबसे पहले 3125 के गुणनखंड करते हैं। 3125 इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले ये 5 से डिवाइड होगा। गुणनखंड की प्रक्रिया आप पूर्व में कर चुके हैं, है ना। रिपीटेशन हम कर लें। 5 2 डिजिट्स में जाएगा। 5 6 जा 30, 31 माइनस 30 1 बचा, पीछे कौन है? 2, 12 हो गए। 5 2 जा 10, फिर कितने बचे? 2, पीछे क्या है? 5, 25 बन गए। तो 5 5 जा हो गया 25। फिर 5 से डिवाइड कीजिए इसको। 6 है यहां पर, एक बार डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, बचा कितना? 1। फिर यहां कितना है? 2, 12 हो गया। 5 2 जा फिर 10, फिर कितना बचा? 2। फिर यहां 5 है तो 25 हो गया। 5 5 जा 25। फिर इसको कैसे डिवाइड किया जाएगा? 5 से। फिर 5 से डिवाइड करिए, 2 डिजिट में डिवीजन होगा। 5 दूना 10, 5 2 जा 10, बचे कितने? 2, पीछे कौन है? 5, फिर हो गए 25। कितनी बार गया? 5 बार। फिर से इसको 5 से डिवाइड करिए, कितना हुआ? 25 है। कितनी बार हुआ? 5 बार। फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार डिवाइड हुआ? 1 बार। हो गया। ये पूरा डिवाइडेशन का प्रोसेस आपका हो गया। आपने गुणनखंड कर लिए, अर्थात 3125 के गुणनखंड हुए 5 5 5 और ये 5। ठीक है, तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं 13/5। कितनी बार हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बार। 1 2 3 4 5, ये 5 बार डिवाइड हो गया। इसको और आगे हम सॉल्व कर लें, तब ये आता है आपका 13/5 to the power 5। कितना आया? 5 to the power 5।
ये हमने इस Q के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब प्रमेय में तो हमने पढ़ा था कि Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में। अब हमारे पास यहां पर 5 है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है हमारे पास, 2 नहीं है। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये हो गया कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमने पढ़ा है कि n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात उनका मान 0 भी हो सकता है। यदि हम उस धारणा को लें तब हम इस लाइन को इस तरह से लिख सकते हैं, 13/2 to the power 0 into 5 to the power 5 लिख सकते हैं इसको, ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 to the power 0 2 की घात 0 का मतलब कितना हुआ, 1। 1 में 5 to the power 5 का गुणा करोगे तो क्या आएगा। अब देखिए आपका स्वरूप कैसा बना, 2 to the power 0 into 5 to the power 5 बना। ये किस रूप में है, 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में है रूप में। जब ये इस रूप में है इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 7 होगा। तब हम यहां लिखेंगे चूंकि 13/3125 में हर के अभाज्य गुणनखंड टू टू दी पावर n इंटू 5 to the power m के रूप में है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। आगे समझ में, शांत अगर बताना है तो हर जो है उसका दशमलव निरूपण 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 वही प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है, ये आपको बताना है। प्रश्न है 64/455 यानी 64/455 इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा ये बताना है। तो जैसा कि हमने पूर्व प्रश्न में किया, क्या किया था हमने, प्रमेय हमारा क्या कह रहा है, हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब हर के अभाज्य गुणनखंड अगर हम करने हैं तो वही हमारा पुराना प्रोसेस, हम 455 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 455 किससे डिवाइड किया जाएगा, इसको डिवाइड हम करेंगे 5 से। ये 5 से हमने डिवाइड किया, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, कितनी बार गया, 5 से जब इसको भाग लगाया तो 91 टाइम्स। फिर इसको भाग लगाइए, इसको भाग लगाएंगे, अब हम 6 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 7 से। 7 से डिवाइडेशन कर दीजिए इसका, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए तो 2, पीछे 1 है तो बचा 21, है ना। तो 7 3 जा 21, कितनी बार गया ये, 13 बार। और इसको फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। हो गए गुणनखंड। ये चीज तो आपने पहले पढ़ी है, पढ़िए, ये हमने गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करना है, अब इस प्रश्न में यहां पर
455 के गुणनखंड आपको यहां पर लिखने हैं। कितने हैं 455 के गुणनखंड? तो देखिए, एक तो है 5, दूसरा है 7 और तीसरा है 30। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों को आप देखिए, क्या हमने जो प्रमेय में पढ़ा है वो इसमें आ रहा है? क्या पढ़ा है आपने प्रमेय में? आपने प्रमेय में पढ़ा है कि हर 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में है तो शांत, नहीं है तो अशांत आवर्ती। अब यहां देखिए इसको, क्या ये हर 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में है? जी नहीं, ये उस रूप में नहीं है, क्योंकि 5 तो है इसमें, लेकिन 7 और 13 तो हमें चाहिए नहीं जो इसके अंदर है। इसका मतलब ये उस रूप में नहीं है, और चूंकि ये उस रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तब हम यहां क्या लिखेंगे? चूंकि 64/455 में हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में नहीं है? गुणनखंड 2 to the power n into 5 to the power m के रूप के नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? बोलिए, कैसा होगा दशमलव प्रसार? दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। ये आपका प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है, हमने देखिए इसमें दोनों प्रमेय ले, 1.6 शांत, 1.7 अशांत आवर्ती। दोनों में केवल एक डिफरेंस है, हर 2 to the power n और 5 to the power n के प्रकार का है तो वो शांत है, और यदि उसके प्रकार का नहीं है तो वो अशांत है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के और आगे के प्रश्नों को आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है।